Hello students, now today our topic is reproduction in animals. एक interested topic है. Reproduction in animals एक interesting topic है और आपके हमारे साथ इसका ताल्लुक है. तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और रिप्रोडक्शन किन में देखनी है, एनिमल्स में देखनी है. अगर रिप्रोडक्शन की बात जब होती है तो रिप्रोडक्शन की बात जब होती है तो रिप्रोडक्शन हम बार बार कहते हैं कि हर किसी जीव को, हर किसी स्पीसीज को अपनी नस्ल को, अपने यंग वन्स को, अपने ही टाइप की स्पीसीज को आगे लाने के लिए रिप्रोडक्शन करनी पड़ती है और उससे वो चीज़ें इस वातावरण में रहते हैं और इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या जितने भी जीव इस धरती पर है, इस ज़मीन पर है, तो वो सभी तभी जिंदा रहेंगे, उनकी नस्ल तभी रह पाएगी जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे. विदाउट रिप्रोडक्शन हम भी नहीं होते यहाँ पर और जो एनिमल्स आप दिख रहे हो वो भी नहीं होते. तो यहाँ पर हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन इसकी है टू वर्ड्स की. रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स की. यहाँ पर बात होगी तो जब बात हुई इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स अगेन, it means again, and one more is that is production. Re means again and production means make. What to make again and again, that is to give birth for young ones, we can say that is reproduction. यंग वन्स को अगर आप जन्म दोगे तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन है. किसी भी चीज का दोबारा से बनने को रिप्रोडक्शन कहते हैं. किसी भी चीज का दोबारा बनने से रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो बायो के लैंग्वेज में अगर रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे, हम यहां पर यही कहेंगे इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हम यहां पर यही कहेंगे इट इज द प्रोडक्शन ऑफ, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करते हैं, बर्थ देते हैं, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं. जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और अगर हम देखेंगे इन टाइप्स में, आपके बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन के जो ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के यहां पर टू टाइप्स आपके बुक में है. आपके बुक में हमें बताया जा रहा है कि इट हैज ओनली टू टाइप्स. इट हैज ओनली टू टाइप्स. दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. हर किसी की बर्थ जो है, हर किसी की बर्थ जो है, बर्थ स्टाइल जो है वो अलग अलग है. चाहे आप इंसान की बात करो या आप बाकी एनिमल्स की बात करो तो बर्थ स्टाइल जो है वो अलग अलग तरीके की है. लेकिन यहां पर हम दो टाइप्स की बात करेंगे कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. one is asexual reproduction and the next one is sexual reproduction. Asexual reproduction and next one is sexual reproduction. Now it is clear. यहां तक क्लियर है. तो यहां तक हमने जो पढ़ा है
इसके दो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, मान लीजिए मैं ये कहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, ये ह्यूमन बीइंग जो जन्म देगा, इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा, कोई और किसी और चीज का तो यहां पर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बर्थ किसी और का नहीं देगा। तो हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है, इन्वॉल्वमेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है ओनली वन पेरेंट की, ओनली वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बर्थ होती है, पेरेंट जो है, एक पेरेंट है, ये ही अनफ है अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देने के लिए। फिर हम बात करेंगे वन मोर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है, यहां पर वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और वहां पर कितने, दो की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहूंगा वन इज, फॉर एग्जाम्पल वन इज मेल प्लस वन इज फीमेल। तो ये जो जन्म देंगे मेल और फीमेल की जब फ्यूजन होगी तो ये जन्म देंगे अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चे को, वो सेम लाइक इन्हीं का जैसा होगा, ओके। दोनों पेरेंट्स मिलकर बर्थ देते हैं। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट जो है वो मिलकर बर्थ देते हैं अपने इंडिविजुअल को। इन दोनों टाइप्स में मेन डिफरेंस है रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। बट सेक्सुअल में दो अलग अलग, यहां पर दो अलग अलग पेरेंट्स ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर यहां पर देखें सबसे कॉम्प्लेक्स या एडवांस कौन सी रिप्रोडक्शन है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप सभी ये कहोगे इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप यही कहोगे ना सभी। जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन्स के बारे में, एज वी ऑल आर ह्यूमन्स, है कि नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, होती कि नहीं बेटा? ह्यूमन्स में क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें दो पेरेंट्स, यहां पर एक दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मेल और फीमेल की, और वो अपने बच्चे की बर्थ देते हैं। अब आपके बुक के हिसाब से वी गो टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अभी तक मैंने इतना ही आपसे कहा, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहां कहा तो यहां पर मैंने कहा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वही ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट एक ही पेरेंट की होती है और वही अपने बच्चे को असेक्सुअल में असेक्सुअल में बर्थ देता है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो इस फंडे को पूरी तरह से ठंडे दिमाग से याद रखने के लिए किसी किस्म की हड़बड़ाहट नहीं करनी है यहां पर। तो हम जब आगे जाएंगे इसको फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए, तो अल्लाह ने हमें, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
हमारे पास दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है रिप्रोडक्शन में, वन इज मेल एंड द नेक्स्ट वन इज फीमेल। इन दोनों में खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, वो उन्हीं खास किस्म के ऑर्गन्स से ही बर्थ होती है, एक बच्चे की पैदाइश होती है, और इनकी रेस, वो ह्यूमन बींग्स की रेस चलती रहती है। यहां पर हम उन ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे और यहां पर हम उनके ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, उनके बारे में बताएंगे और कहां पर ये चीजें हो जाती है और डेवलपमेंट कहां पर हो जाती है और बर्थ कैसे फिर होती है और किस तरीके से ये ऑर्गन्स है, स्पेशल ऑर्गन्स मेल और फीमेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानिब। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इससे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले ह्यूमन बॉडी में दो टाइप्स के, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं। इनफैक्ट हम ह्यूमन्स बहुत स्पेशल ऑर्गेनिजम्स है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि वी ह्यूमन्स आर स्पेशल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम बोल सकते हैं, वी हैव ए लैंग्वेज, समझने के लिए हमें समझना दूसरी की लैंग्वेज को। इस तरह नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म उनमें समझ नहीं है, लेकिन बल्कि हम जो इंटेलेक्चुअलिटीज हैं वो किसी और में, हम में जो इंटेलेक्चुअलिटी का मादा है वो किसी और में नहीं है। इज इट ओके? सिमिलरली हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, कुछ स्पेशलाइज्ड तरीके से उनको डेवलप्ड है। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, लेकिन आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और बात करेंगे हम यहां पर, तो जब हम बात करेंगे यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो यहां पर एक डिफरेंस है, यहां पर एक डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों की फंक्शन अलग अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन अलग है। मेल की फंक्शन है गैमेट्स की फॉर्मेशन करना और फीमेल की फंक्शन है गैमेट्स की फॉर्मेशन और फीटस जो है, फीटस को डेवलपमेंट भी करना है। इसीलिए जाहिर सी बात है दोनों की जो सिस्टम्स है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, वो अलग अलग है। सो मेल की जो सिस्टम है इस तरह है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम कहेंगे तो इसमें मैं यहाँ पर फिग नहीं बनाऊंगा, लेकिन जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा। आपके बुक में ऑलरेडी वो इमेजेस है। यहां पर अगर देखा जाए इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर हम बात करेंगे, इट हैज टेस्टिस है इसमें, ओके। नाउ इट हैज आल्सो, इसमें वाज डिफरेंस है, ओके, वाज डिफरेंस है, पेनिस है इसमें, पेनिस है इसमें, और इसमें एक ग्लैंड है, ग्लैंड कुछ है इसमें, ग्लैंड जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। ये पार्ट्स है, ये ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये सब
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है जितने भी मैंने यहाँ चाहे टेस्टिस की बात की जाए, वास डिफरेंस की बात की जाए, पेनिस की बात की जाए, यहाँ कुछ ग्लैंड्स है इसमें। और लेकिन ये सिस्टम बनाता क्या है असल में? ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बनाता क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता क्या है? सवाल ये है। ये पूरी की पूरी सिस्टम बनाती है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पूरी की पूरी सिस्टम यहां पर बनाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इसमें है, क्योंकि इसमें क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है इसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने इससे पहले भी कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होते हैं और दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं। उनको हम गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैमेट्स उनको हम कहते हैं। उनको हम बेटा गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स उनको हम कहते हैं। इस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे प्रोस्टा हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे पेनिस हो, चाहे वास डिफरेंस हो, चाहे टेस्टिस हो, इनमें भी फंक्शनिंग होती है। इनमें भी फंक्शनिंग अपनी अपनी फंक्शन है। हर किसी की टेस्टिस की अपनी फंक्शन है, वास डिफरेंस की अपनी फंक्शन है, पेनिस की अपनी फंक्शन है और ग्लैंड की अपनी फंक्शन है। इनफैक्ट ये टेस्टिस जो है यहां पर, ये टेस्टिस जो है वो पार्ट है जहां पर हमारे मेल गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? मेल गैमेट्स बनते हैं। इन्हीं टेस्टिस में मेल गैमेट्स बनते हैं। असल में यहां पर बात है कि गैमेट्स है क्या। अब क्वेश्चन है गैमेट्स क्या है? आप में से कोई उठेगा अभी कहेगा सर गैमेट्स है क्या? अगेन मैं यहां पर कहूंगा कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। स्पेशल सेल्स, गैमेट्स कुछ स्पेशल सेल्स है जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द गैमेट जो आगे जाकर फ्यूजन करता है, जो आगे जाकर फ्यूजन करता है, जिसकी फ्यूजन होगी। तो इस तरह से टेस्टिस जो है, टेस्टिस विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये जो टेस्टिस है विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज स्पर्म सेल्स। इनको हम स्पर्म सेल्स भी कहते हैं। बहुत पॉपुलर नाम है ये स्पर्म सेल्स। इस तरह टेस्टिस बनाएगा क्या? मेल गैमेट बनाएगा टेस्टिस, जिसको हम कहते हैं यहां पर स्पर्म सेल्स। ओके, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी ऑर्गन्स यहां पर, चाहे वास डिफरेंस हो, पेनिस हो, प्रोस्टेट हो, क्या करेगी? ये इन स्पेशल सेल्स को, जो ये स्पेशल सेल्स हैं, इन स्पेशल सेल्स को ग्रो होने में, ये इन स्पेशल सेल्स को ग्रो होने में मदद करते हैं। ये इन स्पेशल सेल्स को नरिशमेंट होने में मदद करते हैं। ये इन स्पेशल सेल्स को मूवमेंट देने में मदद करते हैं। आल्सो मूवमेंट देने में मदद करते हैं। स्पेशल सेल जो है यहां पर गैमेट्स की हमने बात की, फिर हमने कहा कि फ्यूजन हुआ, टेस्टिस बनाते हैं मेल गैमेट्स, उनको स्पर्म सेल्स भी कहते हैं। और ये ग्रोथ जो हमने यहां पर कहा कि बाकी जो है टेस्टिस के बगैर बाकी ऑर्गन्स जो है ये हेल्प करते हैं इसको ग्रो करने के लिए,
नरिशमेंट करने के लिए, मूवमेंट देने के लिए हेल्प करते हैं। और इनको ये जो बाकी पार्ट्स है, वाज डिफरेंस, स्पिनस, ग्लैंड्स, प्रोस्टा या बाकी ऑर्गन्स, इनको एसेसरी पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम यहां पर जो इतने हैं इनको हम एसेसरी पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसेसरी पार्ट्स कहते हैं। एसेसरी पार्ट्स का मतलब क्या है? अब आप में से क्वेश्चन रेज होगा, सर एसेसरी, व्हाट डू यू मीन बाय एसेसरी? यहां पर आपने एसेसरी की बात की, दैट मीन्स ये असिस्ट करते हैं, ये असिस्टेंट्स है, टेस्टिस के ये असिस्टेंट्स हैं, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मेन अगर देखा जाए इन तीनों को छोड़कर मेन हीरो जो है यहां पर जिससे काम ली जाती है, दैट इज टेस्टिस, है कि नहीं बेटा? जो स्पर्म सेल्स बनाते हैं, क्योंकि टेस्टिस ही स्पर्म सेल्स बनाते हैं। बाकी पार्ट जो है, बाकी ऑर्गन जो है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कंडक्टिंग पार्ट्स है। क्या है बेटा? इनको हम कंडक्टिंग पार्ट्स भी कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट्स, इनको हम कंडक्टिंग पार्ट्स भी कहते हैं, जिनको हम एसेसरी भी कहते हैं, एसेसरी नाम। तो ये सारे पार्ट्स मिलाकर, अगर ये सारे पार्ट, सारे ऑर्गन्स मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। तो सिमिलरली फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसी तरह यहां तक तो हमने मेल रिप्रोडक्शन की बात की, इसी तरह फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं बेटा। ओके, इसी तरह फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं बेटा। तो उनको, जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इस तरह वहां पर मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल किस तरीके से डिफरेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से? अब यहां पर हम देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मान लीजिए ये इस तरह होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मिसाल दे रहा हूं। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बेटा, जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, इसको हम यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूटेरस, इसको हम यूटेरस कहते हैं। इस यूटेरस में होता क्या है? यूटेरस में डेवलपमेंट ऑफ बेबी होती है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यहां हम फ्यूटस कहेंगे। इसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है इसी यूटेरस में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं। जिस तरह मेल में टेस्टिस में स्पर्म सेल्स बनते हैं, मेल के टेस्टिस में स्पर्म सेल्स बनते हैं। यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर ओवरीज होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? ओवरीज होते हैं। 2 ओवरीज होते हैं, 2 साइड में प्रोजेक्शन लाइक होते हैं। तो ये जो ओवरीज यहां पर होते हैं, इनमें ओवरी एग होता है। ओवरी में क्या होता है बेटा? एग्स होते हैं। ओवरी में एग्स
सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एग सेल्स। इनमें ओवरी में एग सेल्स होते हैं। इनकी प्रोडक्शन कुछ इस तरह की होती है। ओके बेटा, इन्हीं में एग सेल्स इन्हीं में होते हैं बेटा। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ओवरी एग्स जो होते हैं, यहां हम इनको वी कॉल इट, हम इनको फीमेल गैमेट भी कहते हैं। हम इनको फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं बेटा। तो ये ओवरी जो है, ओवरी से एक ट्यूब के थ्रू, ये जो है ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू ही एग्स यूटेरस में जाते हैं। ओके बेटा, इन्हीं के थ्रू यूटेरस में जाते हैं। इस ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इस ट्यूब को? ओविडक्ट। ओविडक्ट ट्यूब इसको कहते हैं। इस ओविडक्ट ट्यूब का वन मोर नेम है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। इसको ट्यूब भी इसे कहा जाता है बेटा। तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां तक हमने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको यूटेरस कहते हैं। इसी यूटेरस में डेवलपमेंट ऑफ बेबी होती है, इसमें ओवरीज होते हैं और इसमें एग सेल्स होते हैं, जिनको फीमेल गैमेट्स कहते हैं। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होता है, इसको ओविडक्ट कहते हैं या इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है। आपके सिलेबस में जितना है उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे बेटा। ओके, अभी हमें दो चीजें याद रखने हैं, यहां पर दो चीजें याद रखने हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ओवरी में इसकी क्या फंक्शन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी में इसकी क्या फंक्शन है? यूट्रस की और ओविडक्ट की। ओवरी में यूटेरस और ओविडक्ट की क्या फंक्शन है, इनकी क्या काम है? यहां पर ओवरी में फीमेल गैमेट्स, यानी हम कहेंगे फीमेल गैमेट्स हम कहेंगे या हम एग सेल्स कहेंगे। ओके, फीमेल गैमेट्स या हम कहेंगे एग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा? इसी में ओवरी में ही फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 2, यूटेरस जो है, जो यूटेरस की हमने बात की थी, यूटेरस में फीटस या बेबी की, मैंने कहा बेबी या फीटस की डेवलपमेंट होती है। और इसी तरह जो ये ओविडक्ट है, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो है, जो ये ओविडक्ट है, इसमें एग सेल्स की मूवमेंट होती है बेटा। क्या होती है? एग सेल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द ओवरी टू ओविडक्ट। ओके, ओवरी टू ओविडक्ट। यहां पर मेल में फ्यूटस की डेवलपमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेल में बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर फीटस की डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से बैग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से
फीटस की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। सो जस्ट बिकॉज दोनों के फॉर्मेशन कुछ अलग अलग होते हैं, एंड दैट इज वाई इनके सिस्टम अलग अलग होते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर भी अब यहां से अलग अलग हम कह रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, फंक्शन भी अलग अलग है, चाहे मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए। नाउ वी गो टुवर्ड्स, हम आगे जाएंगे और आगे आहिस्ता आहिस्ता आप अंडरस्टैंड कर पाओगे रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स की बात, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात। तो यहां तक हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स है, जो दोनों में सलायत है, एक स्पर्म देता है, एक एग देता है। अब हम जाएंगे आगे फर्टिलाइजेशन की जानिब। किस तरफ जाएंगे? फर्टिलाइजेशन। हम जाएंगे फर्टिलाइजेशन की जानिब। अब तो हमारे पास दोनों पेरेंट्स अवेलेबल है। क्वेश्चन यहां पर है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे फर्टिलाइजेशन है क्या। मैंने कहा कि हमारे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं बेटा, या सेक्स सेल्स भी कहते हैं। उनके अलग अलग नाम है बेटा। यहां पर हम कहेंगे फीमेल सेल्स या मेल सेल्स के बारे में बात करेंगे। मेल में क्या होता है बेटा? एक स्पर्म होता है बेटा, कुछ इस तरह का। इसमें टेल होती है, इसमें हेड होती है, और इसमें मिडिल पार्ट भी होती है, और इसको स्पर्म कहते हैं। ये मेल में होता है। और फीमेल में बेटा क्या होता है? लाइक स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस होता है, और इसको हम एग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? एग कहते हैं। ये जो सेल्स है, ये फ्यूजन हो जाती है। इन दो सेल्स की फ्यूजन हो जाती है बेटा। आगे जाकर इन दो सेल्स की जब फ्यूजन हुई तो न्यूक्लियस यहां पर है और स्पर्म यहां तक पहुंच चुका है। ओके बेटा, यहां पर स्पर्म सेल और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले स्पर्म सेल और एग सेल के साथ अट्रैक्शन हो जाती है स्पर्म की। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये फर्स्ट प्रोसेस है इसकी। इसके बाद धीरे धीरे स्पर्म सेल का न्यूक्लियस जो है, ये जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है, अंदर की तरफ एग सेल की तरफ मुंह कर लेता है। कहां मुंह कर लेता है? एग सेल की तरफ मुंह कर लेता है। मान लीजिए ये यहां तक पहुंच चुका है स्पर्म, और न्यूक्लियस ये है। धीरे धीरे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस जो है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज पे दोनों न्यूक्लियस यहां पर फ्यूज हो जाते। इस तरह के न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह और एक स्टेज आई तो ऐसा, और एक स्टेज आई तो यहां पर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। इस तरह के न्यू सेल्स की फ्यूजन फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बेटा जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट कहते हैं। अगेन ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहां पर यही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है, बट आप यहां तक ही याद रखना। यहां तक जब आप याद रखोगे, मेल में स्पर्म सेल्स बनते हैं, फीमेल में एग सेल्स बनते हैं। कहां बनते हैं? मेल में टेस्टिस में, और फीमेल में ओवरीज में बनते हैं। फिर स्पर्म सेल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी जानिब? एग सेल के साथ। इस तरह दोनों का न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा,
धीरे धीरे दोनों न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी और अल्टीमेटली एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें दोनों न्यूक्लियस की क्वालिटी होंगे, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्योंकि दोनों की क्वालिटी इसमें होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट। हमने यहां पर लिखा जाइगोट के। इसीलिए बच्चे जितने भी हैं, आप जो है, हर कोई बच्चा मम्मी या पापा की तरह ही दिखता है। उसके बाल या तो मम्मी की तरह होंगे या पापा की तरह, उसकी आंखें, उसका चेहरा, कोई ना कोई ऑर्गन उसका अपनी मम्मी और पापा की तरह ही, उनके कैरेक्टर की तरह ही होंगे। क्योंकि न्यूक्लियस के फ्यूजन जो यहां पर हुई बेटा के वक्त दोनों की इंफॉर्मेशन फ्यूज हुई, चाहे मेल की बात की जाए, स्पर्म की बात की जाए या एग की बात की जाए। और ये जो दो सेल्स की फ्यूजन हुई, किस सेल की? मेल स्पर्म और फीमेल एग की। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बेटा कहते हैं। हम यहां पर कहेंगे फर्टिलाइजेशन इज नथिंग, हम यहां पर कहेंगे फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन किस किस में? मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल gametes. Now we can say fertilization is the process of fusion of male and female gamete. इसी जाइगोट से पूरी की पूरी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है बाद में। अब हम देखेंगे इसके जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है फीटस की, तो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगा बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास जाइगोट है। हमारे पास अब जाइगोट है बेटा। तो दिस इज जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा? ये ही जाइगोट डिवाइड करेगा। ओके बेटा, इसके दो और इस तरह से 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 सेल्स हमें यहां पर होंगे। ये डिवाइड होंगे और इसके सेल्स यहां पर बनते जाएंगे। सेल्स की डिवीजन कंटिन्यूअसली हो जाएगी। यहां पर सेल्स की डिवीजन कंटिन्यूअसली हो जाएगी। एट सम पॉइंट जब ये पहुंच जाएंगे, जाइगोट विल हैव 16 सेल्स कंडीशन। जाइगोट की कितनी हम कहेंगे? 16 सेलड कंडीशन है इसकी। जब ये 16 सेल कंडीशन पे पहुंच जाएगी, जब 16 सेलड कंडीशन होंगे तो सेल आहिस्ता आहिस्ता लेयर फॉर्म में होगी। ऐसे लेयर फॉर्म में होगी, बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। ये जो है ये बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह की। इस तरह के, और कुछ सेल्स अंदर की जानिब लाइन अप करेंगे। यहां पर कुछ सेल्स, यहां पर हमें एक ऐसे कंडीशन मिलेगी
यहां पर हमें एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें हम कह सकेंगे दैट वी हैव ए बॉल ऑफ सेल्स। हम यहां पर कहेंगे वी हैव ए बॉल ऑफ सेल्स। हमारे पास अब बॉल ऑफ सेल्स आई, हमारे पास अब एक बॉल ऑफ सेल्स है। इस बॉल ऑफ सेल्स को ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कहते हैं इसको। इस कंडीशन, इस सेल कंडीशन को हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो हमने देखा सिंगल सेल से क्या कहानी शुरू होती है और फिर इनका डिवीजन होता है 2 से 4, 4 से 8, फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें यहां पर मिलता है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें यहां पर मिलता है जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। हमको मिला यहां पर ये जैसा स्ट्रक्चर। फिर इसी में और चेंजेस आते हैं, इसी ब्लास्टुला में और चेंजेस आते हैं। इसके बाद 3 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है, 1, 2 एंड 3। इसके बाद 3 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है। बाहर का जो लेयर है इसका, इससे हमारे जो ये बाहर का लेयर है, इससे हमारे स्किन, हियर की डेवलपमेंट होती है। स्किन और हियर की डेवलपमेंट होती है इस लेयर से। इस तरह जो मिडिल लेयर है, इससे हमारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है बेटा। और अंदर का जो लेयर है, इससे हमारे ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। हमारे ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। हमने यहां पर सेल स्ट्रक्चर बनाया। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। यह मूव करेगा यूटेरस की तरफ, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। कहां मूव करेगा? यूटेरस की तरफ, एंड गेट इम्प्लांटेड देयर। जब ये यूटेरस की तरफ, ये समझो ये ओवरी है, ये फिलिपिन ट्यूब है, ये थोड़ा सा मैं यहां पर दिखाता हूं, ये यूटेरस है। तो ये यहां से शुरू होगा और यहां से फिलिपिन ट्यूब के थ्रू जब ये यहां पर पहुंचेगा ब्लास्टुला बनाएगा और फिर ये इम्प्लांट होगा इसके वाल के साथ, यूटेरस के वाल के साथ ये इम्प्लांट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो सबसे पहले यूटेरस की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये जो स्पोरम है ये जो कहां कर पर जाएगा? यूटेरस की तरफ मूव करेगा। इसके बाद यूटेरस के वाल जो है, यहां पर मैंने दिखाया, ये जो यूटेरस की वाल है इससे चिपक जाएगा और यहां पर ही इम्प्लांट होगा। इस तरह से फीटस या हम कहेंगे बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है। फीटस या बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है। एक डायग्राम मैंने यहां पर आपको दिया, थोड़ा सा आपने इससे थोड़ा सा समझ लिया होगा। यहां पर मैंने कहा दिस इज ओवरी, मैंने कहा ये ओवरी है, ओवरी है, ओके। एंड इससे आगे हम जाएंगे तो ये वाला एरिया, ये फिलिपिन ट्यूब है, और आफ्टर दैट ये वाला हिस्सा जो है ये यूटेरस है। जो एग सेल जो है उनकी फॉर्मेशन होगी कहां पर? ओवरी में। कहां पर होगी बेटा? ओवरी में होगी। इस तरह एग सेल हर महीने यूटेरस की तरफ मूव करेगी। फिर एग सेल की फ्रेंडशिप जाइगोट के साथ होगा, जो ये जाइगोट मैंने दिखाया था, जाइगोट के साथ होगी। ओविडक्ट में ये फ्रेंडशिप होगी। फिर सेल डिवीजन होगा और ब्लास्टुला, जब तक इसका जो ब्लास्टुला है
इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ब्लास्टुला जैसा स्ट्रक्चर, और यहां पर ये यूट्रस के अंदर चिपक जाएगा, चिपक कर रहेगा। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं इसको बेटा? जब चिपकने को इम्प्लांट कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसके बाद यूट्रस में एक ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होगी। फिर डेवलपमेंट में फर्स्ट वीक में हार्ट की डेवलपमेंट होती है, सेकंड 2 मंथ्स होते होते हाथ पैर की डेवलपमेंट होती है, और 4 मंथ्स में हेयर की डेवलपमेंट होती है। यहां पर एक चीज याद रखना, 5 मंथ जब होंगे, 5 मंथ्स में फीटस यूट्रस के अंदर घूमना शुरू करता है। तो इस तरह पूरी की पूरी डेवलपमेंट 9 मंथ्स में होती है बेटा। और जो 9 मंथ्स का पीरियड है, इसी को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, पीरियड ऑफ गेस्टेशन कहते हैं। बट क्या फर्टिलाइजेशन हर किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म में सेम होती है? क्वेश्चन यहां पर है, क्या फर्टिलाइजेशन हर किसी ऑर्गन या एनिमल में सेम होती है? मैं कहूंगा नहीं होती है, हर किसी में सेम नहीं होगी। हमने पहले भी पढ़ा, हर किसी में सेम नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात होगी तो कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, जैसे बात हम करेंगे फिश की, बात करेंगे फिशेस की जो पानी में रहते हैं। वो ये स्पर्म जो है या गैमेट्स जो है पानी में रिलीज करते हैं, पानी में ही रिलीज करते हैं। क्या पानी उनकी बॉडी पार्ट है? नहीं है। पानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो बॉडी से बाहर है। तो इस तरह दोनों स्पर्म सेल और एग सेल पानी में रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिग यहां पर दिखाऊंगा। ये पॉन्ड है, पॉन्ड में हमने देखा यहां पर मेल फिश और फीमेल फिश के स्पर्म या गैमेट्स हैं, और ये पॉन्ड में है, रिलीज इन्होंने किए। ओके, तो ये फ्रीली इसमें है। कुछ पानी में, दोनों स्पर्म पानी में ही रिलीज करेंगे, और फर्टिलाइजेशन पानी में ही हो जाएगी, इनकी फर्टिलाइजेशन पानी में ही हो जाएगी। दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी भी हम कहेंगे, आउट ऑफ द बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होगी वो आउट ऑफ द बॉडी होगी, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी से बाहर जब फ्यूजन होगा उनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स इनसाइड द बॉडी, मीन्स इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। जैसे वी ह्यूमन्स, से पहले ही हमने दिखाया आपको, ह्यूमन्स में इनसाइड द बॉडी ही फर्टिलाइजेशन होती है। बट यहां पर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को विविपोरस कहते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम ओविपोरस कहते हैं।
विविपोरस और ओविपोरस, porous organisms and oviporous organisms। ओके बेटा, अब यहां कहानी आती है डेवलपमेंट कहां पर होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के बच्चों की डेवलपमेंट उनकी बॉडी के अंदर होती है, जैसे ह्यूमन्स में होती है। हमें ये तो पूरी तरह से पता है। इसके बाद डेवलपमेंट पूरी बॉडी के अंदर होती है। ओविपोरस जो है ये बर्थ देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेबी जो ओविपोरस ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट जो बेबी की होती है इनसाइड द बॉडी होती है। क्या होती है बेटा? इनसाइड द बॉडी बेबी की बर्थ होती है, ये बर्थ करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ओविपोरस लाइक ह्यूमन्स। ओविपोरस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बट डेवलपमेंट आउटसाइड होती है। जो ओविपोरस है, ओविपोरस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल बेटा होता है बट डेवलपमेंट आउटसाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ एग, एग की शक्ल में। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अंडे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे बर्ड्स की बात, हम बर्ड्स की बात करेंगे। ओविपोरस जो है ये डेवलपमेंट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ये डेवलपमेंट करते हैं। इसमें बॉडी की डेवलपमेंट एग की फॉर्म में होती है, बॉडी की डेवलपमेंट एग की फॉर्म में होती है। वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। बॉडी की डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। आपको कि क्या आपने कहा सर डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट भी होती है। यहां पर अब आपको हम एग्जांपल देंगे। हम जो है हम ह्यूमन्स हैं और ह्यूमन्स के बॉडी है, जो बॉडी है वो सेम होती है उनके पेरेंट्स की तरह। जो बच्चे इनके होते हैं वो पेरेंट्स की तरह छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं, नाक छोटी होते हैं, पैर छोटे, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन ऑर्गन्स सेम लाइक होते हैं। इनफैक्ट हमारे जब बर्थ भी होती है तब भी हम देखने को बिल्कुल सेम होते हैं जब हमारी बर्थ होती है। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि पेरेंट स्ट्रक्चर सेम होता है। ऑफस्प्रिंग पेरेंट का जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं उन्हीं के ऑफस्प्रिंग जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। किसमें? डायरेक्ट में। डायरेक्ट में इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बराबर एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? इस तरह प्रेजेंट पेरेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वैसा ही बेबी का भी होगा, बेबी का भी वैसा ही होगा, ऑफस्प्रिंग का भी होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में पेरेंट है लेकिन उसी की तरह बच्चे नहीं बनते। किसमें? इनडायरेक्ट में। सबसे पहले होता क्या है? हम यहां पर फ्रॉग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? फ्रॉग की बात करेंगे। जब हम फ्रॉग की बात बेटा करते हैं, इसमें एक पहले क्या आता है? इसमें एग्स आते हैं, पहले अंडे देता है, फिर टैडपोल बन जाता है। एक फ्रॉग फॉर एग्जांपल ऐसे है, इसमें अंडे आते हैं, फिर एक स्टेज इसमें फिर टैडपोल आता है इस तरह का। और आफ्टर दैट कुछ समय बीतने के बाद फिर से ये फ्रॉग बन जाती है।
इन फ्यूचर ये फ्रॉग की तरह बन जाता है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यहां पर ह्यूमन में सीधे ह्यूमन ही बर्थ देते हैं, लेकिन फ्रॉग के सबसे पहले क्या हुआ, कोई कबाब की हड्डी आई बीच में, अंडे आए, फिर ये टैडपोल आया, दैट इज लाइक ए इंटरमीडिएट आया, अजीब सा स्ट्रक्चर बीच में बनता है, और फिर इसमें चेंजेस आए और फिर फ्रॉग बना। इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और यहां पर टैडपोल के स्टेज को, ये जो टैडपोल का स्टेज है, इसको लार्वा भी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं। और ये इंसेक्ट में ज्यादा होता है, लार्वा इंसेक्ट में होता है। आपने देखा होगा कि मॉस्किटो को इसका लार्वा पानी में कीड़े टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, विजिबल होते हैं ये। इस टाइप की डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यहां पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे बॉडी में डिफरेंशिएशन में आती है। आंखें बनते हैं, हियर, हाथ पैर बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिसिस। जो ये आंखें बनते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ये इस सारी प्रोसेस को मेटामॉर्फिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स बन जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट में, मेटामॉर्फिसिस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, वी कॉल इट मेटामॉर्फिसिस। ये किसी भी इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के यंग वन्स एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। नाउ वी गो टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमने यहां तक एक पार्ट की बात की, अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, ओनली वन पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या इसके भी टाइप्स हैं? हाँ, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वी कैन डिस्कस ओनली टू हियर, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ दो है। वन इज बेटा क्या है, बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा, एंड नेक्स्ट वन इज बेटा बाइनरी फिशन इन अमूबा। अमूबा। हम पहले यहां पर बर्डिंग इन हाइड्रा की बात करेंगे। एक एनिमल कुछ अजीब शक्ल का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, इसमें कुछ प्रोटेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा होता है हाइड्रा की शक्ल। खास सेल्स होते हैं इसमें, मान लीजिए इसमें जो खास सेल्स होते हैं वो सेल में, मान लीजिए यहां पर मैं एक प्रोजेक्शन बनाऊं, वो सेल ये है। तो ये सेल इसमें खास जो होती है स्पेशल रिजेनरेटिंग सेल होती है। क्या होती है बेटा? स्पेशल रिजेनरेटिंग सेल, स्पेशल रिजेनरेटिंग सेल होती है। क्या होता है बेटा? जो वहां पर मैंने सेल दिखाई, स्पेशल रिजेनरेटिंग सेल। रिजेनरेटिंग का मतलब क्या है? बार बार चीजों का बनना। तो ये सेल तेजी तेजी से डिवाइड होता है, और सबसे पहले ये रिजेनरेट सेल था, और अब इससे क्या हुआ, ये इस स्टेज पर पहुंच जाएगी तो इसमें प्रोडक्शन कुछ इस टाइप का आएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा इसकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता। तो ग्रोथ होते ही
रिजेनरेटेड डिवीजन इसका हो जाएगा, ग्रोथ होते ही इसकी डिवीजन होगा की वजह से इनमें छोटा सा बड़ निकल कर आएगा। ये जो यहां पर ग्रोथ होते होते इसमें बड़ निकल कर आएगा हाइड्रा में। इस बड़ में ग्रोथ होती जाएगी और एट लास्ट ये बड़ ही एक इंडिविजुअल में डेवलप होगा। यही बड़ ये अलग और ये अलग हो जाएगा, यही बड़ इंडिविजुअल में डेवलप होगा और इस तरह हाइड्रा बन जाएगा और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने अलग लिखा, अब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। इट विल डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। इस प्रोसेस को स्पेशल रिजेनरेटेड सेल प्रोसेस कहते हैं। इस टाइप की रिजेनरेशन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ आई गो टुवर्ड्स द अमूबा। अमूबा को आपने देखा है, इसकी भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती है, कुछ इस तरह होता है इसका। इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं, बाकी भी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हैं। और सिमिलरली अमूबा का जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर उनको कहते हैं जो एक सेल का बना हुआ होता है। अमूबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसकी पूरी जिंदगी एक ही सेल पर होती है। इसका खाना पीना, सहना, रहना और पैदाइश करना सब एक ही सेल पर है। अमूबा लुक लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर खास कोई है ही नहीं। इसमें न्यूक्लियस होता है, जो मैंने यहां पर ऐसे न्यूक्लियस इसमें होता है। बाकी जो नॉर्मल सेल में होता है वो सब कुछ इसमें भी होता है। अमूबा एक अनोखी टाइप से डिवाइड होता है। सबसे पहले सेल में डिप्रेशन हो जाती है, इस तरह की डिप्रेशन हो जाती है, इस तरह की डिप्रेशन हो जाती है सेल में, सॉरी इस तरह की डिप्रेशन हो रही है। इसका न्यूक्लियस इस तरह का बन जाता है। इसका न्यूक्लियस स्ट्रेच हो जाता है। यहां पर मैंने स्ट्रेच करके दिखाया, स्ट्रेच होने लगेगा। इसमें एक टाइम आती है स्ट्रेच होगी कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या होगा बेटा? इसका न्यूक्लियस जब स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसका न्यूक्लियस यहां पर रहेगा कुछ, यहां पर कुछ, तो ये डिवाइड हो गया, हो गया। फिर ये ही अलग अलग सेल्स बनाएंगे। फिर ये यहां से अलग होगा, ये यहां से अलग। तो इस टाइप के डिवीजन को हम बाइनरी फिशन इन अमूबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन इन अमूबा। ये अपने सेल से दो सेल्स बनाते हैं, चार सेल, इसी तरह से ये बनता है। सो यहां पर सबसे पहले पेरेंट था, इसमें फिशन हुआ और इससे डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और इस तरह दो अलग अलग डॉटर सेल्स, यहां पर हमारे पास दो अलग अलग डॉटर सेल्स, हमारे पास दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन गए। दैट इज बाइनरी फिशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी मीन्स टू, ये भी याद रखना बेटा। बाइनरी मीन्स टू, दो सेल्स का बन जाना, एंड फिशन मीन्स स्प्लिट हो जाना। स्प्लिट हो जाना। सो फिशन, बाइनरी फिशन एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यह बाइनरी फिशन कॉमन है बैक्टीरिया में भी एज वेल। बैक्टीरिया में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें भी एक ही सेल होती है, वो भी इसी तरह की रिप्रोडक्शन करता है। इट इज टर्म्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने आज यहां पर यही पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फिटस कैसा बन जाता है, और स्पर्म और एग के दरमियान फ्यूजन कैसे होती है, और इनके डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े। होप कि आपने ठीक तरह से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। हम इस टॉपिक को और भी इलाबरेट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो क्लासेस हैं आपके 9th 10th, उनमें थोड़ा सा लंबा खींच कर दिया गया है आपके सिलेबस को। इसमें आपको यही तक आपको याद रखना है और यही कुछ पॉइंट्स आपके काम आएंगे। होप आपने सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।